बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगजीदा नबी थे। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौरे जमाना में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज हुए थे। सदूम के आसपास 5 नहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे। ये इलाके नहायत ही सरसब्जो शदाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाकार था। यहां बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियां यहां की जरूरियात से कहीं ज्यादा थीं। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही जरहेज था। यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और गजाई जरूरियात को पूरा करने के लिए इन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर यह बात सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग इनके इलाके में आएं। शैतान का वर्गलाना एक दिन सदूम के लोगों ने इस बात पर गौर फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहां आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इब्लीस ने कहा, अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से नजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना जाना छोड़ देंगे। फिर अहले सदूम ने इस फेले बद को अपना पेशा बना लिया। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहां बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, गरीब, अमीर, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया। बड़ी महफिल में ये लोग इस फाहशी के काम को करके खुश होते थे। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोजोमर्रा की जिंदगी में सख्त जालम, धोखेबाज और बदमुआमला और बदफेल थे। कोई मुसाफिर इनके इलाके से बाखरियत ना गुजर सकता था। कोई गरीब इनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बाहरहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी इनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस गुनाहों अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल क्यों होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अहले सदूम को दिन रात वाज़ो नसीहत किया करते थे, लेकिन कौम लूत पर इसका कोई असर ना होता था, बल्कि वो बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इस तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहतो तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी को ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा इन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया था। अल्लाह ताला ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौउम्र
लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। इन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर इनकी कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो न जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान न लाया था। वो दारसल मुनाफिका थी जो काफरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सदूम को यह खबर दी कि हजरत लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज है और पाक है। मेरी लड़कियां हैं, इनसे तुम बदफेली कर लो। अल्लाह से डरो और मुझे और मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बाखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम भी वाकिफ हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और इनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों को देखकर बहुत परेशान हुए, कहीं उनकी इज्जत खराब ना हो जाए। ज्यादा घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है। तू अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई भी शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर आ गए। लिहाजा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के डेले बाहर निकल आए और बसूरतें जायल हो गईं। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीति से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमिन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। इस वक्त इनकी बीवी भी इनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती के अपने परों से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहां तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गियों के बोलने की आवाजें भी सुनी। फिर इस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश हुई। जब ये पत्थर इनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये इजाब इशराक तक पूरी बस्ती को निस्तो नबूद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी बहराए मरदार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़या है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार करना। अल्लाह हाफिज। अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा।